हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आपका हमारे चैनल के सुमन क्रिएशन में स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बाजू कटिंग करना बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बाजू की कटिंग करना सीखेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सभी साइज की जो बाजू कटिंग करने जा रहे हैं उनमें एक ही फॉर्मूला काम में लेंगे। उसी फॉर्मूले की मदद से हम सभी साइज की बाजू कटिंग करना सीखेंगे। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी कि किस तरीके से हम बाजू की कटिंग करेंगे और किस तरीके से हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। बाजू कटिंग करने में आपकी जो भी समस्या आती है वो समस्या आज मैं दूर करने वाली हूँ। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो पहले हम बाजू का जो भी लंबाई चाहिए हमको उसका मेजरमेंट लेंगे। तो बाजू की लंबाई हमको यहाँ पे 9 इंच तैयार के लिए हम कट करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर भी एक 10 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमको इन दोनों मार्कों को मिला लेना और एक सीधी लाइन बना लेनी है। तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लिट डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लिट डाउन हम कितने इंच पे करें, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो ये डाउट भी आज मैं क्लियर करूंगी। अगर हमारी जो चेस्ट हो 28 से 32 इंच है तो हमको स्लिट डाउन 3 इंच करना है। अगर हमारी जो चेस्ट है वो 32 प्लस मतलब 36 इंच तक है तो हमको स्लिट डाउन 3.5 इंच करना है। 38-40 साइज में हमको स्लिट डाउन 4 इंच करना है। जैसे ही हमारी जो चेस्ट है वो 40 प्लस हो जाएगी तो उसमें हमको स्लिट डाउन 4.5 इंच करना है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, जो हम बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो 32 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो 32 साइज में हम जो स्लिट डाउन करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, 3 इंच पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अब हमको यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हम कितना इंच लें, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो ये डाउट भी आज मैं क्लियर करूंगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला बता रही हूँ वो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। सभी साइज में ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो आपकी जो भी चेस्ट है तो उसमें आपका 4 का भाग देना है। तो आप देखिएगा हमारी जो चेस्ट है वो 32 है, तो 32 में हम यहाँ पे 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने के बाद हमारा जो आएगा वो कितना इंच आएगा, 8 इंच में से हम यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेंगे। तो 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे आएगा वो कितना इंच आएगा, 7 इंच आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये हमारा आर्म होल निकल के आ गया है। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, वो कितने इंच पे करेंगे, 7 इंच पे करेंगे। और हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे वो 1.5 इंच लेंगे। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स राउंड के लिए जो हम मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, 5 इंच पे करेंगे। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे इन मार्कों को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। और हमने जो आर्म होल निकालने का फॉर्मूला बताया है वो सभी साइज के लिए है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल में गोलाई हम कैसे दें तो वो बताऊंगी। तो यहाँ पर हम जो सीधा रखते हैं वो कितना इंच रखेंगे, तो हमारी जो चेस्ट है वो 32 है, तो 32 में हम यहाँ पे सीधा रखेंगे वो कितना इंच रखेंगे, 1.5 इंच रखेंगे। अगर आप 32 साइज के लिए बाजू की कटिंग कर रहे हो तो आप 1.5 इंच तक इसको सीधा रखेंगे। और जैसे जैसे आपकी जो साइज है वो हैवी होती जाएगी आप यहाँ पे भी इसको थोड़ा बढ़ाते हुए मार्किंग कीजिएगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल में शेप दे देंगे। तो हम यहाँ पे एक छोटे छोटे डॉट बनाएंगे जिससे कि हमारे जो आर्म होल में शेप है वो अच्छे से आ जाएगा। आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स इन मार्कों को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे।
तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने जो मार्किंग की है ये हमारे पीछे के पल्ले के लिए मार्किंग की है। हमको यहाँ पे आगे के पल्ले के लिए भी मार्किंग करनी होती है। तो हम यहाँ पे जो आगे के पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे उसमें हम हाफ इंच छटाई करेंगे। तो आप देखिएगा, हमको यहाँ पे जो सीधा रखना है वो 1 इंच रखना है आगे के पल्ले में। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और हमने जो 1 इंच पे मार्किंग की है वहां से इंच टेप को पकड़ेंगे और हम यहाँ पे रख लेंगे। तो आप देखिएगा, अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो हम इसको डबल कर लेंगे, डबल करते हुए हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा, हमने यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लिया है और यहाँ से हमारी जो दूरी आनी चाहिए वो हाफ इंच आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और जो हमने हाफ इंच पे मार्किंग की है सेंटर निकालने के बाद, वहां से इन मार्कों को इस तरीके से मिला लेंगे। तो आप देखिएगा, हम इस तरीके से इन मार्कों को मिला लेंगे और हमारे जो कॉर्नर बन रहे हैं उनको हमको ऐसे ही नहीं रखना है। जो भी हमारे कॉर्नर उनकी छटाई कर देनी है। तो आप देखिएगा, हम इस तरीके से इसमें शेप देंगे। जब भी आप फैब्रिक की कटिंग करें तो आप उसमें शेप देते हुए कटिंग कीजिएगा। जो हमारे कॉर्नर बन रहे हैं उन कॉर्नरों को नहीं रखना है, उनमें थोड़ा सा शेप दे दीजिएगा। तो आप देख सकते हो, जो हमने बाजू की कटिंग के लिए मार्किंग की है वो कंप्लीट हो गई है। आर्म होल निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है। उस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी साइज की आर्म होल निकाल सकते हो और जो स्लीव्स को डाउन करना है वो कितने इंच पे करना है वो भी हमने बता दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा, हमने 32 साइज की जो बाजू कटिंग है वो कर ली है। अब मैं आपको 36 साइज की बाजू कटिंग करना बताऊंगी। तो आप देखिएगा, हम इस पेपर के ऊपर 36 साइज की बाजू कटिंग है वो करना सीखेंगे। आज मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगी। तो आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हम यहाँ पे जो बाजू की लंबाई रखेंगे वो 10 इंच तैयार रखेंगे। तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो 1 इंच प्लस करने के बाद हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, 11 इंच पे करेंगे। तो आप देखिए, हमने यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिट डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लिट डाउन हम कितना इंच करें, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो हम जो बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो 36 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो आपको अभी हमने बताया था कि 28 से 32 तक हम जो स्लिट डाउन करेंगे वो 3 इंच करेंगे और 32 से प्लस होने के बाद हम 36 साइज तक जो स्लिट डाउन करेंगे वो 3.5 इंच करेंगे और 32 से प्लस जो भी हमारी साइज होगी 40 तक, उसमें हम जो स्लिट डाउन करेंगे वो कितना इंच करेंगे, 4 इंच करेंगे और 40 से प्लस होने के बाद जो स्लिट डाउन करेंगे वो 4.5 इंच करेंगे। तो आप देखिएगा, हम जो बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो 36 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो 36 साइज में हम जो स्लिट डाउन करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, 3.5 इंच पे करेंगे। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पे एक 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए मार्किंग हम कितने इंच पे करें, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पे जो बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो 36 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो हम 36 में 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने के बाद हमारा जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 9 इंच आएगा। तो आपकी जो भी चेस्ट हो उसमें आपको 4 का भाग देना है। तो हम यहाँ पे 4 का भाग दे लेंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। 9 इंच आने के बाद हमको इसमें से 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे आएगा वो कितना इंच आएगा, 8 इंच आएगा।
तो हमारा यहाँ पे आर्मोल निकल के आ गया है। तो हम यहाँ पे जो आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, 8 इंच पे करेंगे। ये फॉर्मूला सभी साइज के लिए लागू है, आप किसी भी साइज में इस फॉर्मूले की मदद से आर्मोल निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लिट्स राउंड के लिए मार्किंग करेंगे, तो स्लिट्स राउंड के लिए मार्किंग करेंगे वो 5.5 इंच पे करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप देखिएगा जो हमने फिटिंग वाली मार्किंग की है, तो मार्किंग को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे और मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल में शेप देंगे, तो आर्मोल में शेप हम कैसे दें तो वो भी बताऊंगी। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे हमारी जो चेस्ट बढ़ती जाएगी तो हमको यहाँ पे जो सीधा रखना है वो कितने इंच रखना है। तो 36 साइज में हम कितने इंच तक इसको सीधा रखेंगे, तो आप देखिएगा हमको यहाँ पे जो सीधा रखना है वो 2 इंच में से 2 सू तक कम लेते हुए इसको सीधा रखना है। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे 2 इंच में से 2 सू तक कम लेते हुए एक मार्किंग कर लेंगे और आर्मोल में शेप दे देंगे। तो अब हम यहाँ पे एक छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे जिसकी मदद से कि हमारे जो आर्मोल में शेप है वो अच्छे से आ जाएगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। और ये हमने जो मार्किंग की है ये हमने पीछे के पल्ले के लिए की है। तो आगे के पल्ले में हमको छटाई करनी होती है, तो हमको जो छटाई करनी होती है वो कितने इंच करनी होती है। तो आप देखिए हम यहाँ तक जो रखेंगे इसको सीधा ही रखेंगे। जो फ्रंट में जो मार्किंग करेंगे आगे के पल्ले के लिए तो उसमें हम 1 इंच तक सीधा रखेंगे और जो हमने 1 इंच तक जो मार्किंग की है वहाँ तक इसको इंच टेप को इस तरीके से रख लेंगे और इसका हाफ करते हुए एक मार्किंग करेंगे। तो इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा हमने यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लिया इस तरीके से और एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। और आगे के पल्ले में जो हम छटाई करेंगे वो कितना इंच करेंगे, 1/2 इंच लेते हुए हम इसकी छटाई करेंगे। तो आप देखिएगा हमने जो मार्किंग की है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए की है और जैसे जैसे हमारी जो साइज बढ़ती जाएगी तो हम इसको 1/4 इंच भी अंदर की तरफ इसकी छटाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इन मार्कों को मिला लेंगे। तो हमने जो इसका सेंटर निकाला था वहीं तक इसको इस तरीके से रखते हुए मिला लेंगे यहाँ से। और हम यहाँ पे 1 इंच जो मार्किंग की है 1 इंच पे उसको छोड़ते हुए 1 इंच को और यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे यहाँ पर भी। तो हमारी जो भी कॉर्नर बन रहे हैं तो आप जब भी स्लीव्स की कटिंग करें तो इन कॉर्नरों को नहीं रखेंगे, तो इस यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो आप देखिए इन कॉर्नरों को हम निकाल देंगे इस तरीके से और आगे के पल्ले में हम शेप दे देंगे। जहाँ भी हमारे कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पे हम इस तरीके से शेप देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो 36 साइज है उसकी बाजू की मार्किंग वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 36 साइज की बाजू की कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। और आर्मोल निकालने का हमने जो फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले की मदद से आप सभी साइज के आर्मोल निकाल सकते हो। और जो स्लिट डाउन करना है उसका भी हमने यहाँ पे चार्ट बता दिया है कि 28 से 32 इंच तक हमको जो स्लिट डाउन करनी है वो 3 इंच करनी है और 32 से प्लस होने के बाद 36 साइज तक हमको स्लिट डाउन 3.5 इंच करना है और 36 प्लस से 40 इंच तक हमको स्लिट डाउन 4 इंच करना है और 40 प्लस होने के बाद हमको यहाँ पे स्लिट डाउन 4.5 इंच करनी है।
आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।